सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके के हमारे थर्ड पार्ट को करेंगे, जिसमें कि हम हिस्ट्री की वैदिक सभ्यता के बारे में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीएस सीरीज के हमारे थर्ड पार्ट को करेंगे, जिसमें कि हमारे हिस्ट्री की वैदिक सभ्यता को हम अभी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा थर्ड पार्ट है, जो कि आपके ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, ये क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी बेनिफिशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमाजू। ठीक है, अमाजू कौन सी महिलाएं होती थी? जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो कंवारी लड़कियां होती थी, उनको अमाजू कहा जाता था वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था? ये हो जाएगा सोमरस। और ये किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। कौन? सोमरस। ठीक है, और ये आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था, उनका बेस्ट ड्रिंक था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन और कृषि था। ठीक है, जो एग्रीकल्चर थी और जो एनिमल हस्बेंड्री थी, वो वहां पर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय था पशुओं का पालना और कृषि करना। और जो आज के टाइम में स्मोकिंग वगैरह होती है, तंबाकू का नॉलेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का कोई ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। और प्रिय देवता थे इंद्र। उन्हीं कपड़ों को क्या कहा जाता था आर्य सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में हमारी सामूल्य कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं कपड़ों को सामूल्य कहते थे। फ्रेंड्स, ये हमारी कल्चर से, हमारी हिस्ट्री से, हमारी सभ्यताओं से रिलेटेड ऐसे कुछ डीप फैक्ट्स हैं जो कि हमें हर बुक में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। लोहे की खोज की थी आर्यों ने। ठीक है, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। किस नाम से जानते थे? श्याम अयस कहते थे आर्य सभ्यता के दौरान लोहे को। ठीक है, और तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड और देश से निकालने का प्रावधान था। जो गाय की हत्या करते थे, ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता था या फिर देश से निकाला दे दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में कौन सी नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था? ये हो जाएगी हमारी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। आपका क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा बार किस नदी के बारे में जिक्र किया गया है? किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है इसका समय। क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता प्रिय हो गए? प्रजापति देवता। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में थे इंद्र देवता और अब हो गए प्रजापति देवता। फिर आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर होगी? जन्म के आधार पर तय होने लगी। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्णों पर आधारित थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वहां पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? वैदिक काल के बाद जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को तय किया जाने लगा। जिस व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म ले लिया वही उसकी जाति बन गई। आगे चलते चलते यही सब फिर जातिवाद में बदल गया।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा कहते थे, और हल रेखा को सीता कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा, ठीक है, और हल रेखा को क्या कहते थे? सीता। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में सीता किसे कहते थे? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में पहली बार कहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? हमें पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में बताना है। उत्तर वैदिक काल में कौन सी जगह पर किया गया था? कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? ठीक है, जय संहिता। ये भी पूछा जा सकता है जय संहिता किसे कहते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा महाभारत को ही कहा जाता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक जो है महाकाव्य है वो हमारा महाभारत है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं, इनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो भी आपके प्रमुख दर्शन है और उनके जो प्रवर्तक हैं इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। हमारा देखिए यहाँ पर दर्शन है, यहाँ पर उसके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है चार्वाक दर्शन, इसके प्रवर्तक है चार्वाक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है कपिल मुनि, ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन माना जाता है। फिर है पूर्व मीमांसा, इसके जैमिनी राय। उत्तर मीमांसा इसके बादरायन, ठीक है, और वैशेषिक दर्शन इसके हो जाएंगे कनाद या उलूक। कनाद या उलूक ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा जैन धर्म का, ठीक है। आज हमने देखो एक ही वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उनको भी इंक्लूड कर लिया, उत्तर वैदिक काल हमारा हो गया, और अब हम कर लेंगे जैन धर्म को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक भी और प्रथम जो तीर्थंकर है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, और इनको ही अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में, यानी 540 ईस्वी पूर्व में। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जो कि कौन से कुल के थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला देवी था, वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, क्या नाम था उनके बड़े भाई का? नंदीवर्धन, इनसे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था, ठीक है। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय पर इनका नाम महावीर पड़ा था। तो आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी, कौन सी नदी पर इन्होंने तपस्या की थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे की थी।
और कौन सा वृक्ष था? वहां पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी जगह पर इन्होंने कठिन तपस्या की थी? जरंबिका ग्राम में। इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में, जिसे कि अर्धमागधी भी कहा जाता है। ठीक है, इस भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। महावीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? निग्रंथ कहा जाता है। जो महावीर के अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। ठीक, इनके जो पहले अनुयायी बने थे वो इनकी बेटी प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक है, इनके दामाद जामिल ही इनके पहले अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। और जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। फ्रेंड्स, ये जैन धर्म के रत्नों के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जैन धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न है, 3 रत्न है। ठीक है, और कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, इसमें आत्मा की मान्यता है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं बल्कि आत्मा को ज्यादा वैल्यूएबल माना गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। फिर से जन्म लेने वाली बात और कर्मवाद दोनों ही चीजों में बिलीव था महावीर स्वामी का। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई। और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था वो था अहिंसा का सिद्धांत। ठीक है, बेस्ट जो उनका प्रिंसिपल था अहिंसा था। और महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन यहाँ पर ईश्वर को नहीं बल्ककि आत्मा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नेक्स्ट देखिए, 72 वर्ष की 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में कहां पर हुई थी? पावापुरी में, जो कि राजगीर में थी। ठीक है, वहां पर इनका देहावसान हो गया था। नेक्स्ट देखिए, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक एक पुस्तक में है जो कि भद्र बाहु के द्वारा लिखी गई है। ये आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने इसको देखा हुआ है। कल्पसूत्र क्या है? ठीक है, कल्पसूत्र जिसमें कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। इसके राइटर कौन है? इसके लेखक कौन है? भद्र बाहु के द्वारा इसको लिखा गया है। और जैन मठों को क्या कहा जाता था? बसदी कहा जाता था। ठीक है, बसदी कहा जाता था जैन मठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए मौर्योत्तर युग में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था जैन धर्म का? आंसर हमारा हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खजुराहो, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन मंदिर को मानने वाले राजा थे कौन कौन थे? जो फेमस राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, उनका यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, पहला था हमारा उदयन, ठीक है, दूसरे थे वंद राजा, तीसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य, फोर्थ राजा थे खारवेल, फिफ्थ नंबर पर है अमोघवर्ष और सिक्स्थ हमारे चंदेल शासक, जिन्होंने की खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण भी कराया था चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कौन से दर्शन से प्राप्त किया है? सांख्य दर्शन से। ओके फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है इनको कहां से प्राप्त किया गया है? सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट देखिए, प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में कहां पर हुई थी? बल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा हुआ था? 2 भागों में बांटा हुआ था। एक थे श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दूसरे थे दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे, ये कोई कपड़ा धारण नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। भद्रबाहु कौन थे? जिन्होंने कल्पसूत्र को लिखा था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू
अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको एक साथ ही में सब क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। फ्रेंड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप वहां से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आपके सजेशंस हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।